नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं झारखंड के ऊर्जा खनिज। लेकिन इससे पहले हमारे कुछ अधात्विक खनिज जो हैं वो शेष बचे हुए हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे ऊर्जा खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं पहले अधात्विक खनिज से संबंधित जो बचे हुए पार्ट हैं उसके बारे में। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आज हम जानेंगे बेंटोनाइट खनिज के बारे में। ये जो बेंटोनाइट खनिज है यह एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। किसकी मिट्टी है? तो एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। ये जो बेंटोनाइट है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है और इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के राख से होता है। इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी से आप सभी परिचित होंगे। तो आम भाषा में इसे मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है वो निर्माण तथा अभियांत्रिकी में किया जाता है। ये जो मुल्तानी मिट्टी या बेंटोनाइट है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो निर्माण कार्य में और अभियांत्रिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यह जो है किस जगह पे मिलता है? तो झारखंड के साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में पाया जाता है बेंटोनाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अग्नि मृतिका, जिसे कि अग्निसह मिट्टी भी कहते हैं और ज़्यादातर इसे लोग फायर क्ले के नाम से जानते हैं। ये जो फायर क्ले है यह ताप की कुचालक होती है, इसलिए इस मिट्टी से बनी ईंटों का उपयोग जो है वो ताप भट्टियों के निर्माण में किया जाता है। ये जो फायर क्ले है जिसे कि अग्नि मृतिका या अग्निसह मिट्टी भी के नाम से लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग इसे फायर क्ले के नाम से ही जानते हैं क्योंकि एक थोड़ा टफ नाम होता है अग्नि मृतिका और अग्निसह मिट्टी। तो आप हो सकता है इन दो नामों को आपने ना सुना हो लेकिन फायर क्ले आपने जरूर ही सुना होगा। तो ये जो है वो ताप की कुचालक होती है और जिस वजह से इनके ईंटों का प्रयोग, इनकी मिट्टी से जो ईंट बनता है उसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो ताप की भट्टियों का जो निर्माण किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कि यह दामोदर घाटी, पलामू, रांची आदि स्थानों में पाया जाता है। ये जो फायर क्ले है वो कहाँ पाया जाता है? तो पलामू, दामोदर घाटी, रांची आदि स्थानों में पाया जाता है ये फायर क्ले। अब आता है नेक्स्ट चीनी मिट्टी। यह मिट्टी फेल्सपार नामक खनिज के अपरदन के फलस्वरूप बनाती है। ये जो चीनी मिट्टी कैसे बनती है? तो जो फेल्सपार नामक खनिज है उसके अपरदन के फलस्वरूप निर्माण होता है चीनी मिट्टी का, जिसे कि हम लोग चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग बिजली के उपकरण, घरेलू बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। चीनी मिट्टी आप जानते ही होंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के चाय के कप आदि जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं और भारतीय घरों झारखंड में यानी कि भारत में बहुत ही फेमस है, साथ साथ हमारे झारखंड में भी। फिर है कि यह सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो चीनी मिट्टी है ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है झारखंड के? तो ये पाया जाता है सिंहभूम क्षेत्र में, रांची में, धनबाद में, हजारीबाग, संथाल परगना और भी कई क्षेत्रों में ये चीनी मिट्टी जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेनाइट। इसका प्रयोग किस में होता है? तो ये सर्वविदित है कि ग्रेनाइट का प्रयोग जो है वो भवन निर्माण में किया जाता है। आजकल के जो घर बनते हैं उसमें ग्रेनाइट का प्रयोग जरूर ही किया जाता है। फिर है कि झारखंड में ग्रेनाइट के कौन कौन से प्रकार हैं? तो झारखंड में ग्रेनाइट के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन रोज, इंग्लिश स्टिक, ब्लैक ग्रेनाइट। ये जो ब्लैक ग्रेनाइट है इसमें ब्लैक चीता और ब्लैक जेबरा नामक ग्रेनाइट जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं, यानी झारखंड में पाए जाने वाले ग्रेनाइट के प्रकार हैं। फिर है कि रांची के तुपुदाना के पास ग्रे ग्रेनाइट की उपलब्धता है मगर अभी तक इसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है। ये जो रांची का तुपुदाना क्षेत्र है वहाँ पे ग्रे ग्रेनाइट यानी ग्रे कलर की जो ग्रेनाइट है उसकी उपलब्धता है, लेकिन क्या है कि अभी तक इसका पर्याप्त खनन जो है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलर के ग्रेनाइट हैं जिसका की उपलब्धता तो है लेकिन खनन नहीं हो पाया है। तो ये है ग्रे ग्रेनाइट। कहाँ है? तो रांची के
तुपुदाना इलाके में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अधात्विक खनिज से संबंधित। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के ऊर्जा खनिज के बारे में, जिसके अंतर्गत कोयला, यूरेनियम आदि आते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कोयला के बारे में, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो कोयला जो है, झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। ये सभी जानते हैं कि झारखंड क्या है, एक अग्रणी राज्य है हमारे देश में। किसमें? तो कोयला उत्पादन में। यानी कि सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है झारखंड राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य में देश के कुल कोयला उत्पादन का 18.25% उत्पादित किया जाता है। ये जो इंडियन मिनरल ईयर बुक है, जिसके 2018-19 जो इंडियन मिनरल ईयर बुक है 2018-19, इसके अनुसार झारखंड जो है देश के कुल कोयला उत्पादन का कितना उत्पादन करता है? तो 18.25% उत्पादित करता है। देश का जितना उत्पादन है कोयला का, उसमें झारखंड का योगदान कितना है? 18.25। तो ये जो डेटा है किसके अनुसार है? तो ये है इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018-19 के अनुसार। तो क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको हर एक चीज को अपने माइंड में सेट करना होगा। फिर एक इस रिपोर्ट के अनुसार कोयले के भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। अब अगर इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018-19 के अनुसार भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो कोयला जो है, कोयले में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कोयला के भंडारण में झारखंड का प्रथम स्थान है हमारे देश में। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड तीसरे स्थान पर आता है। अब एक इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 132 कोयला खदान हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। पूरे देश में कुल 476 कोयला खदान है। ये जो रिपोर्ट है इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018-19, उसके अनुसार झारखंड में कुल कितने खदान है कोयला के? तो 132 कोयला के खदान हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज हैं ये एग्जाम्स के लिए। और ये जो कोयला खदान है जो कि देश में सर्वाधिक है, यानी पूरे देश में अगर देखा जाए तो 476 कोयला खदान है, लेकिन हमारे देश में ही 132 कोयला खदानें जो हैं वो पाई जाती हैं, जो कि सर्वाधिक है पूरे देश के राज्यों के हिसाब से। और ये किसके अनुसार है? तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018-19 के अनुसार। अब है कि ऊर्जा सांख्यिकीय 2020 के अनुसार देश का लगभग 25.88% कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। अब एक और है ऊर्जा सांख्यिकी 2020, इनके अनुसार देश का लगभग 25.88% कोयला जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। ये कब तक का डेटा दे रहे हैं? 31 मार्च 2019 की जो स्थिति थी उसके अनुसार ये जो ऊर्जा सांख्यिकी 2020 है, उन्होंने बताया है कि पूरे देश का जो लगभग 25.88% कोयला जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राज्य के कुल उत्पादन का 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। ये जो कोयला उत्पादन के रूप में अगर झारखंड को देखा जाए तो झारखंड के जो झारखंड में जितना कोयला उत्पादन, उसका 95% जो है वो कोयला उत्पादन हो जाता है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। यानी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है झारखंड का एक भाग, वहीं से ही 95% कोयला जो है उत्पादित हो जाता है। अब है कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। तो ये जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? कोकिंग कोल का जो 100% उत्पादन जो है वो यहीं से होता है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से। देश के कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है। अब है कि देश में जो कोकिंग कोल पाया जाता है
उसमें झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, यानी झारखंड राज्य जो है एकमात्र राज्य है कोकिंग कोल के उत्पादन में पूरे देश में। फिर झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ। अब क्या है कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत एक एरिया है झरिया, बहुत ही फेमस है कोयला के लिए, जहाँ पे ये कार्य कोयला खनन का कार्य आरंभ हुआ सबसे पहले। फिर झरिया जो कि धनबाद में पड़ता है, कोयला का प्रचुर भंडार है। ये जो झरिया जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो वहाँ कोयला का प्रचुर भंडार है, यानी कि प्रचुर मात्रा में कोयले की उपलब्धता है। अभी झरिया बहुत ही फेमस है, ये विश्व में बहुत ही फेमस हो चुका है, क्योंकि झरिया में जमीन के अंदर जो है वो बहुत ही आग सुलग रही है इसकी वजह से। तो क्या है कि ये कोयला का प्रचुर भंडार है तथा यहाँ से सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। चूंकि जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा कोयला है, बहुत ज़्यादा कोयला का खनन वहाँ से होता है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे भंडार है, जिसकी वजह से यहाँ सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। फिर झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% कोयला उत्पादन करता है। अब है कि झारखंड में जितना कोयला उत्पादन है उसमें से झरिया जो है वो 60% कोयला उत्पादन कर देता है। ये झरिया जो है वो भी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही एक क्षेत्र है, जिसमें कि 60 पूरे दामोदर घाटी में देखा जाए तो 95% अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो दामोदर घाटी कोयला है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ 95% कोयला उत्पादन जो है वो दामोदर घाटी से ही हो जाता है, और दामोदर घाटी के ही कोयला क्षेत्र जो है एक झरिया, वहाँ से ही 60% का कोयला उत्पादन हो जाता है। फिर एक झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अब ये जो झरिया क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, तो झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे के महत्वपूर्ण जानकारियों को कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे आइए कंटिन्यू करते हैं। अब है कि राउरकेला के इस्पात कारखाने को बोकारो से कोयले की प्राप्ति होती है। ये जो राउरकेला इस्पात कारखाना है उसे कोयले की प्राप्ति हमारे झारखंड के बोकारो से ही होती है। फिर झारखंड में बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट दोनों किस्मों का कोयला पाया जाता है। हमारे झारखंड में दोनों टाइप के कोयले पाए जाते हैं, एक बिटुमिनस और दूसरा एंथ्रासाइट। बिटुमिनस कोयले में 78 से 86% तक कार्बन का अंश होता है तथा एंथ्रासाइट जो है उस कोयले में 94 से 98% तक कोयले के अंश जो हैं वो पाए जाते हैं। झारखंड को खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है। झारखंड जो है उसे कोयले के जो राजस्व प्राप्त होता है, खनिजों से जो राजस्व प्राप्त होता है, झारखंड सरकार को खनिजों से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 75% हिस्सा सिर्फ कोयले से ही प्राप्त हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है कोयला। फिर के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़े कोयले खान का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसमें आंसर झरिया होगा, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े कोयला खदान की बात करता है तो इसमें कर्णपुरा होगा। ये दोनों ही याद रखने की चीज़ें हैं कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा हो जाएगा, तो झरिया का, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्णपुरा का कोयला खान। फिर झारखंड में कोयले के 3 प्रकार कोकिंग, अर्ध कोकिंग तथा गैर कोकिंग पाए जाते हैं। यानी कि झारखंड में कोयले के 3 किस्में पाई जाती हैं। एक है कोकिंग कोल, दूसरा है अर्ध कोकिंग कोल और तीसरा है गैर कोकिंग कोल। कोकिंग तथा अर्ध कोकिंग कोयले का प्रयोग उद्योगों में मुख्यतः धौंक भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का प्रयोग स्पंज लोहा, ताप शक्ति, रेलवे, सीमेंट,
खाद, ईंट भट्टी व घरेलू ईंधन आदि में किया जाता है। तो यहाँ जो कोकिंग और अर्ध कोकिंग कोयला है उसका प्रयोग जो भारी उद्योग होते हैं उसमें जो धौंक भट्टी यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं उसमें किया जाता है। लेकिन जो गैर कोकिंग कोल है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो स्पंज लोहा, साथ ही ताप शक्ति, रेलवे, सीमेंट, खाद, ईंट भट्टी व घरेलू ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है, गैर कोकिंग कोल का। फिर झारखंड में रूस की सहायता से संचालित कोयला परियोजना। अब है कि झारखंड में रूस की सहायता से जो कोयला परियोजना चलाया जा रहा है वो कौन सा है और किस लिए चलाया जा रहा है? तो झरिया से कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तक का विकास जो है वो झारखंड में जो रूस की सहायता से कोयला परियोजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आता है। पहला, झरिया से कुंवारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तक का विकास, और दूसरा आता है झरिया से सीता नाला कोयला क्षेत्र तक का विकास। तो ये इन दोनों क्षेत्रों का विकास जो है वो कोयला परियोजना के अंतर्गत जो किया जा रहा है वो रूस की सहायता से चलाया जा रहा है कोयला परियोजना। फिर है कि विश्व बैंक की सहायता से जो 5 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वे कौन सी हैं? तो यह है झरिया कोकिंग कोल परियोजना, फिर है रजरप्पा परियोजना, तीसरा है राजमहल परियोजना, चौथा है दामोदर परियोजना और पांचवा है कतरास परियोजना। तो इस तरह से विश्व बैंक की सहायता से 5 कोयला परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं हमारे झारखंड में। झरिया कोकिंग कोल परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना, ये है विश्व बैंक की सहायता से। और जो रूस की सहायता से परियोजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत है झरिया से कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तक का विकास और झरिया से सीता नाला कोयला क्षेत्र तक का विकास। तो ये रूस की सहायता से जो परियोजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आते हैं, और ये जो है विश्व बैंक की सहायता से जो संचालित की जा रही है कोयला परियोजना उसके अंतर्गत आते हैं। अब है कि झारखंड में कोयला उत्पादन के 5 क्षेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा इसे भी बता दूं। तो ये झारखंड में कोयला उत्पादन के मुख्य 5 क्षेत्र हैं। वे क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जिसके अंतर्गत झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आदि क्षेत्र आता है। दूसरा है बराकर बेसिन क्षेत्र। ये जो बराकर बेसिन क्षेत्र है इसके अंतर्गत हजारीबाग का इटखोरी, कुजू व चौप और गिरिडीह आदि क्षेत्र आता है। किसके अंतर्गत? तो बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत। फिर है अजय बेसिन क्षेत्र, तीसरा जो है वो है अजय बेसिन क्षेत्र। इसके अंतर्गत हजारीबाग जिला का जयंती, सहगोरी, कुंडित, करैया आदि क्षेत्र आता है। और चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, इसमें ब्राह्मणी, पंचवारा, छप्परविट्टा, गिलवाड़ी, हैना आदि क्षेत्र आते हैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। और जो 5वां है वो है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा नदी एवं अमानत नदी क्षेत्र आदि। तो ये 5वां यानी कि उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कोयला से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।